कक्षा 9 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हमारा नया पाठ शुरू हो रहा है, पाठ 15, जिसका नाम है प्रायिकता। इसके बारे में आपने कक्षा 8 में भी कुछ पढ़ा होगा, संयोग और प्रायिकता। तो इसमें जो निम्न वाक्य जैसे हैं, इसमें इन वाक्यों को हम अब बोलते रहते हैं, हमारे प्रयोग में आते रहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, संभव हो सकता है कि आज वर्षा होगी। ऐसा एक शब्द, जैसे हम बादल देखते हैं तो हम बोलते हैं शायद आज वर्षा होगी। और शायद वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, किसी के बारे में कह सकते हैं, किसी बच्चे के बारे में, शायद वो पास होगा। अच्छा, यह कह सकते हैं शायद आज भारतीय टीम मैच जीत जाएगी। मतलब पता नहीं है हमें, लेकिन हम शायद लगा देते हैं, शायद जीत जाएगी। फिर हम सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालने से पहले ही कहते हैं, भले हम कुछ मांग लेते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो संभवतः चित आएगा, चित यानी कि हेड आएगा, ठीक है ना। तो ये हम सोच लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही आए, ये आवश्यक नहीं है। सिक्का तो घूमेगा, उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा, तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन हम लगा लेते हैं अनुमान कि संभवतः, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसे ही कक्षा में अजय के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, बहुत अधिक संभावना है पर ये। तो यहाँ ऊपर के कथनों में जो हमने पढ़ा है वो संभवतः, शायद, संभावना, संयोग आदि शब्दों की अनिश्चितता की स्थिति बनी है। अनिश्चित नहीं है, संभावना अधिक है, लेकिन निश्चित नहीं है कि हो ही जाए, हो सकता है कोई दूसरा निकल के आ जाए, है ना। संभवता है, संभवता मतलब संभव हो सकता है कि बारिश हो जाए, है ना। शायद वो फर्स्ट आ जाए, शायद सिक्का उछलने पर चित आ जाए, तो शायद वाली बात है, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए। जब हो जाएगा तब उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन पहले हम केवल संभावना व्यक्त करते हैं, संदेह व्यक्त करते हैं, है ना। तो इस अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप में मापने के लिए प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, एक क्रियाकलाप है आपके लिए, आप इसको ज़रूर करें कि एक सिक्का लीजिए। सिक्का सबके घर में मिल जाएगा, 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का, है ना, 10 रुपये का सिक्का, ठीक है ना। उसे 10 बार उछालिए। क्या करना है आपने? 10 बार उछालना है और देखना है कितनी बार चित आया और कितनी बार पट, यानी कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल, ठीक है ना। आप अपने प्रेक्षणों को आगे सारणी के रूप में लिख सकते हैं। सिक्का उछालने की संख्या 10 है, 10 बार उछालना है। चित आने की संख्या और पट आने की संख्या, मान लिया 5 बार चित आया और 5 बार पट आया, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद क्या करना है, निम्न भिन्नों के मान लिखने हैं। मान लिया 5 बार चित आया, तो चित आने की संख्या 5 और बटे सिक्का उछालने की संख्या 10, ठीक है ना, 5/10 हो जाएगा। इसी प्रकार पट आने की संख्या, ऐसे ही आप 5/10 कर देंगे, क्योंकि जब ये 5 आएगा तो ये भी 5 ही आएगा, तभी तो 10 होंगे। और यदि ये आपका 6 आया तो ये जाएगा 6/10, और यहाँ आएगा तब 4/10। इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार सिक्के को आप 20 बार उछालिए, तब प्रेक्षण कीजिए, तब देखिए, तब इसका भिन्न का मान निकालिए, और फिर अधिक बार उछालिए, तब प्रेक्षण कीजिए। ये क्रियाकलाप आपने करके देखना है। 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे उछाल के देखिए, फिर चेक कीजिए कि उसका जो मान, भिन्नों का मान जो है कितना कितना आ रहा है। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता वह भिन्न है जिसमें अंश ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या है जिसमें घटना घटी है, और हर कौन सा है? अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे हमने सिक्का उछाला 10 बार, तो वो अभिप्रयोगों की कुल संख्या, हमने कितनी बार ये अभिप्रयोग किया है। और फिर कहें चित आया, तो ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें चित आया, है ना, ये तो हो गया अंश, यानी 5 बार चित आया, और कुल अभिप्रयोग 10 हो गए, ये हो गया हर, है ना, ये भिन्न बन गई ना, 5/10, ठीक है। तो यही होगी आपकी प्रायिकता। इसको हम PE से प्रदर्शित करते हैं, चित आने की प्रायिकता, यानी। और यदि चित आया आपका 6 बार, यानी अंश आपका कौन सा होगा? ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी, 6 बार घटी ऐसी घटना, तो 6 बार चित आया। अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 10,
तो 6/10, ये भी आपकी प्रायिकता है। ठीक है ना। अच्छा, तो प्रायिकता को हम PE से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र बनता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये इसका सूत्र है। ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो तो आपका अंश आ जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आएगा, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, एक सिक्के को 200 बार उछालने पर चित्त 95 बार आया और पट 105 बार आया, यानी हेड 95 बार और टेल 105 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे सिक्का उछाला गया कितनी बार, कुल 200 बार, अर्थात इसका मतलब है 200 क्या है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या ये है। और चित्त के लिए, केवल चित्त के लिए, चित्त आया कितनी बार, 95 बार, तो 95 क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो है 95। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये सूत्र भी हमने बताया था। अब अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो तो आपकी 95 है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या 200 है, तो 95/200 आप काट लीजिए। इसे 5 से कटेगा तो 19 बार कटेगा, 40 बार कटेगा, है ना। तो ठीक है। अच्छा, अब पट आने के लिए, पट आया है 105 बार। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, किसकी घटना घटी, पट आने की। अब पट के लिए बोल रहे हैं तो पट के लिए ये अभिप्रयोगों की संख्या बदल जाएगी। ऐसी जिनमें घटना घटी है वो वाले अभिप्रयोगों की संख्या बदल जाएगी, यानी कि अंश बदल जाएगा। हर तो आपका वही रहेगा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अंश बदल जाएगा। 105 बार घटी है तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटी है वो 105 है। अभिप्रयोगों की कुल संख्या वही है 200, तो 105/200 आप काटेंगे 5 से तो 21 बार, ये 40 बार, 21/40। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब एक आपका और एग्जाम्पल है इसमें। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी में दी गई हैं। एक बारंबारता बंटन सारणी हमने बना ली। परिणाम आ रहा 1 आ रहा 179 बार, 2 आ रहा 150 बार, 3 जो आ रहा है उसमें पासे पर 157 बार आया, 4 आया 149 बार, 5 आया 175 बार, 6 आया 190 बार। अब प्रत्येक परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या प्रायिकता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 1000। अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 1000 है। अच्छा, परिणाम 1 प्राप्त करने के लिए अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, परिणाम 1 जो है इसके प्राप्त करने के लिए, तो इसमें क्या है, इसमें 1 आया 179 बार। इसका मतलब क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी, यानी 1 आने की घटना घटी है, वो है 179। ठीक है ना। तो परिणाम 1 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 179/1000। अब 1000 से यदि हम भाग करते हैं तो 0.3 अंक बाद लगेगा, 1, 2, 3 अंक आपके 3 अंक बाईं ओर दशमलव लगेगा, तो ये आ गया आपका ये 0.17। इसी प्रकार परिणाम 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, इसको PE2 लिख लेते हैं, पहले को PE1 लिखा था। तो इसमें जो है अंश क्या बचेगा, अंश क्या होगा, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, यानी 2 जिनमें आया है। ऐसी अभिप्रयोग कितने हैं जिनमें 2 आया है, वो हैं 150। और कुल अभिप्रयोग आपके हैं 1000, वो तो फिक्स हैं। ठीक है ना। तो 150/1000, जब 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव आएगा 3 अंक बाईं ओर, यानी 0.150। ठीक है। इसी प्रकार परिणाम 3 प्राप्त होने की प्रायिकता आपकी है। परिणाम 3 जो है इसमें अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो 157 है। सारणी से, आपकी सारणी में है, सारणी में चेक कर लीजिए। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 1000, तो ये 1000 करना है यहाँ पर, बटे में मैंने 100 कर दिया था। 1000 हो गया
तो इसका आपका 1000 से 157 को काटेंगे, दशमलव आएगा तो दशमलव में आएगा 3 अंक, बाईं ओर दशमलव 0.157। ऐसे ही परिणाम 4 प्राप्त होने की प्रायिकता सारणी में देख लीजिए कि अनुप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वो कितनी है, उसकी बारंबारता है 149, बस वही है। कुल अनुप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है, तो आपके आगे 0.149 दशमलव हटा करके दशमलव लगा करके परिणाम 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, उसमें देखिए अनुप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है उसकी बारंबारता के बराबर है, वो 175। और अनुप्रयोग कुल संख्या, क्योंकि 1000 बार जो है 1000 जो है उसका 1000 बार सिक्के को उसको क्या बोलते हैं, उसको उस पासे को उछाला गया है, तो ये अनुप्रयोग कुल संख्या 1000 है, तो ये आएगा 0.175। इसी प्रकार परिणाम 6 प्राप्त होने की प्रायिकता आप सारणी में देखेंगे 190 बार आया है, और कुल जो है अनुप्रयोगों कुल संख्या 1000 है, तो ये 0.190 हो गया। अब इस घटना की सभी प्रायिकताओं का योग भी कर लेते हैं, योग करके देखते हैं, तो सबको जोड़ते हैं जब, तो हमारा 1.000 ये आता है। इसका अर्थ है कि एक घटना के सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखिए सही प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और क्या है इसमें खास बात, यह है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता, भाई 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं होती है। यदि आप कहीं प्रायिकता आपका 12 लिख दें तो गलत है। यदि आप बोलें कि इस घटना की प्रायिकता तो 2 है, वो गलत है, 2 नहीं हो सकती है ना। 2 वैसे तो आप 20 भी कह सकते हैं, 20 हो सकती है, लेकिन 20% तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण 20 नहीं हो सकती। ठीक है ना, 20% का मतलब तो 20/100 होता है ना, तो उतनी तो हो सकती है। दशमलव में भी हो सकती है, दशमलव में भी कितनी हो सकती है, 0.135 इस तरह से 0. ठीक है ना, 0.97 इस प्रकार 7 इस प्रकार से हो सकती है ना। मतलब 0 दशमलव रहेगा। अगर 1 हो गई तो समझो वो तो पूरी हो गई, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, 1 लास्ट है। और 0 और 1 के बीच में होती है। जिस घटना की प्रायिकता 0 है उसे हम कहेंगे असंभव घटना, हो ही नहीं सकती। हम किसी बात को बोलते हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता, या हम बोलेंगे ये तो ज़रूर होगा, यही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, फिक्स है, तो वो निश्चित घटना है कि होगा। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा, सूरज पूर्व दिशा में निकलेगा, उदय होगा, ये निश्चित घटना है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, है ना। तो 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता चलती है, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इसको। तो ठीक है, आप इतना काम कीजिए अपनी कॉपी में। धन्यवाद।